हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान हब पे मैं सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए पहले की तरह प्रोजेक्ट रेल का जो कक्षा 8 का हुआ है सोशल साइंस का दोस्तों, इसका मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेके आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों, कुछ बिना देरी किए हुए हम लोग सारे क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि आपका सेक्शन ए से था। 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है और 2 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन आते हैं आपका, क्या हो रहा है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो दोस्तों भारत के अंतिम वायसराय थे आपका लॉर्ड माउंटबेटन। जाहिर है आप लोग भी सही कीजिए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर, क्या बोला कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स आपका भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो हो जाएगा आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्या बोला कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। तीसरा का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर, क्या बोला कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों पहला स्थान है। इसके पहले चीन पहला स्थान पर होता था जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन भारत उसको पीछे छोड़ देगा। अब भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में आपका पांचवा, क्या बोला कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में 6 है, लेकिन जब संविधान बना था उस टाइम पे मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, जिसमें से संपत्ति का अधिकार भी था। तो अभी संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, इसलिए इसमें से मौलिक अधिकार कौन नहीं होगा। तो आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तीनों भी मौलिक अधिकार में वर्णित है। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, क्या बोला कि मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार के दिवस में के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 की ओर, क्या बोला कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया आपका वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में। ये दोस्तों आपका अफ्रीका महादेश में, ठीक है, याद रखिएगा अफ्रीका महादेश में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्या बोला कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग जनरली जानिएगा ऊंट जो कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्या बोला कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो दोस्तों आपका सहारा मरुस्थल, जिसको सहारा डेजर्ट कहते हैं इंग्लिश में, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है। तो दोस्तों ये था आपका सेक्शन ए का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 का। मैं उम्मीद करता हूं आपका 10 में से 10 सही हो। आप अपना कमेंट में बता सकते हैं कि कमेंट करके कि आपका 10 में से कितना सही हुआ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों सेक्शन बी से, जो कि यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सेक्शन बी, तो दोस्तों क्या बोला कि झारखंड के प्रमुख त्यौहार कौन से। तो दोस्तों झारखंड का प्रमुख त्यौहार हो गया आपका करम हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका सरूल है, इसके अलावा रोहिणी है, उसके अलावा सोहराई है। तो दोस्तों मैंने इसका लिखित आंसर आया है, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन को देख रहा था, उसके बाद मैं इसका लिखित आंसर आपको देने वाला हूँ। तो 11 नंबर क्वेश्चन हो गया झारखंड का प्रमुख त्यौहार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला कि रेगिस्तान किसे कहते हैं, ठीक है, रेगिस्तान। उसके बाद है संसाधन किसे कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किन्हीं 3 मौलिक अधिकारों को लिखिए। और है 15वां क्वेश्चन कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन एक करके देखते हैं। तो दोस्तों झारखंड का जो त्यौहार है वो यहाँ पे आप लोग को बता चुके थे दोस्तों कि करम है, सरूल है, मकर है, सोहराई है, इसके अलावा रोहिणी भी है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो पूछा था कि रेगिस्तान किसे कहते हैं। तो दोस्तों रेगिस्तान एक शुष्क सूखा क्षेत्र है, जिसमें हर साल 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, मतलब वर्षा ना के बराबर होती है। और इन शुष्क भूमि में बहुत कम आर्द्रता होती है और आमतौर पर नमी की कमी होती है, मतलब नमी की मात्रा होती ही नहीं है, जिसका अर्थ है कि पानी वर्षा भर पूरा होने की तुलना में अधिक तेजी से वाष्पित हो जाता है। मतलब कि पानी जितना गिरता नहीं उससे ज़्यादा क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, मतलब भाप बन के उड़ जाता है। तो रेगिस्तान समझ में आ गया, एक शुष्क क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है। और क्वेश्चन में जो आपका 13 पूछा था कि संसाधन किसे कहते हैं। तो दोस्तों हमारे पर्यावरण में सब कुछ जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसके जो उपयोग में हम लोग लाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन। बशर्ते तकनीकी रूप से सुलभ हो, आर्थिक रूप से व्यवहार हो और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार हो। सिंपल सा हो गया आपका संसाधन। संसाधन को एक शब्द में क्या बोल सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संसाधन कहेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको मौलिक अधिकार से पूछा था। तो दोस्तों मौलिक अधिकार आपका टोटल 6 है, जिसमें से पहला है आपका समानता का अधिकार या समता का अधिकार जो बोल सकते हैं, आपका आर्टिकल 14 से 18 में। उसके बाद दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 में है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से 24 में है।
उसके बाद है चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 में। और है आपका नेक्स्ट पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है, जो कि आर्टिकल 29 से 30 में है। और अंतिम जो मौलिक अधिकार है, छठा मौलिक अधिकार, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 से आपका 35 में, ठीक है, आर्टिकल 32 से आपका 35 के बीच में। तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 का। क्वेश्चन 15 पूछे, क्या पूछा था कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, ठीक है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वास एवं मान्यता को पूरी आज़ादी से मनाने की छूट देता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी धर्म को नहीं मानता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष कर सकते हैं, जो कि भारत सरकार किसी भी धर्म को नहीं मानती है, ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।